थैंक यू सर। गुरु महाराज के चरणों में श्री वंदन। बोलो जम्बेश्वर भगवान की। ऐसे नहीं, बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। आज हमारे इस जामवाणी संस्कार शिविर का चौथा दिन है। आई होप कि आप सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है सबको? बहुत बढ़िया। इधर आओ बेटा। एक सेकंड। मैं मंदिर कमेटी से निवेदन करूंगा कि जब तक डॉक्टर पुष्पा का परिचय करवाया जा रहा है तो मंदिर कमेटी श्री विनोद जी काकड़ साहब को सम्मानित करें। कैलाश जी, हंसराज जी, श्री कृष्ण जी, रमेश जी, ओम प्रकाश जी, सुरजीत जी काकड़ साहब, नरसिंह जी आए और इनको सम्मानित करें। आप करते रहिए, ये पैनल चलता रहेगा। आप परिचय तो दो टाइम साहित्य अकादमी की तरफ से और पूरे गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि इन्होंने अपने व्यस्त समय में से इतना अच्छा समय बच्चों के लिए निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। पुष्पा, इस बच्ची का इंट्रोडक्शन करवाने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ। कितनी की लगती है ये गुड़िया आपको? ये हम यहाँ से चलकर स्टेज पर आकर बैठ गए। अगर ये गुड़िया वहाँ से आके आपके पीछे किसी रो में बैठ जाती तो शायद किसी को पता ही नहीं चलता कि ये इसी शिविर में भाग लेने वाली कोई स्टूडेंट है या आज हमने जो चीफ गेस्ट बुला रखे हैं। नहीं पता चलता ना। अगर आप लोगों के बीच में बिठा दिया जाए तो बिल्कुल आप जैसी छोटी बच्ची लगेगी। हाँ, परी को ये बात बहुत पसंद आई, बड़ी गर्दन हिलाई है इसने। 3 चीज़ें हमारी लाइफ में जरूरी होती है। मैंने जो फर्स्ट डे आपको स्पीच दिया था उसकी कुछ बातें छूट गई थी जो मैं इस गुड़िया के इंट्रोडक्शन के साथ पूरी करना चाहूँगी। डिवोशन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन, 3D फॉर्मूला। 3D आ गए। डिवोशन मीनिंग पता है सभी को? डिवोशन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। तो इस 3D फॉर्मूला का जो जीता जागता उदाहरण हमारे समाज में हमारे सामने है वो ये दोनों गुड़िया हैं। बचपन से ही पेरेंट्स को, टीचर्स को पता चल जाता है। जब इन दोनों बहनों ने BA फर्स्ट ईयर में कॉलेज में एडमिशन लिया, प्रारंभिक शिक्षा इनकी पीपा सर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सदलपुर से हुई है +2 तक। उसके बाद जब इन्होंने फिरोज गांधी राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश किया और मेरा इन बच्चियों से जब पहला इंट्रोडक्शन हुआ तो इनके हाथ में टेक्स्ट बुक थी और इन्होंने आकर हमसे नमस्ते करके सिर्फ इतना ही पूछा, जो चैप्टर नहीं आता था उस पर मार्क किया हुआ था कि मैडम हमने बाकी सिलेबस तो रीड कर लिया, ये टॉपिक ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आई, ये आप क्लियर कर दीजिए। यानी जिस टाइम बच्चा कॉलेज में एडमिशन लेने आया है उसी टाइम वो अपना टेक्स्ट सिलेबस पूरा करके आया है। कितनी बड़ी बात है देखो। यानी मुझे 18 साल हो गए अब अगस्त में। मैंने इन 18 सालों में ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा जो एडमिशन के टाइम अपना पूरा सिलेबस कवर करके आता है।
मैंने जब इनसे पूछा कि बेटा सिलेबस भी कर आए, यस मैम सिलेबस तो हमने पढ़ लिया, अब पूरा साल क्या करोगे? अब तो मैम यूपीएससी की तैयारी करें। एक विज़न जो अपने सामने रखा हुआ था वो विज़न पहले से ही क्लियर था। कल जो मैडम आए थे शोभा, वो बच्चों से इंटरेक्शन जो चल रहा था उनका, उसमें वो बच्चे बार बार पूछ रहे थे मैडम 9th में हूँ, 10th में, 11th में हूँ, आगे क्या करना है। बहुत से बच्चों का विज़न क्लियर था, बहुत से बच्चे क्लियर नहीं थे, डाउट था उनके माइंड में। तो सबसे पहले जो है वो आपका विज़न क्लियर होना चाहिए। तो जब ये बच्चा फर्स्ट ईयर में बच्चे ये आए, उस टाइम मन में ये करके आए थे कि हमें क्या करना है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी हमें किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी है, तो प्राइमरी इम्पोर्टेंस इनकी क्या थी, यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करनी है। और इस प्रिपरेशन में हमारे सबसे ज़्यादा जो सहयोगी होते हैं, आपने दंगल मूवी देखी है? देखी है? किसकी है? उसमें एक गाना आता है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। गाना आता नहीं? बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। क्यों हानिकारक माना जाता है? बच्चे पहले पेरेंट्स को हानिकारक क्यों मानते हैं? क्योंकि उनको डिसिप्लिन में डिवोशन के साथ रहना सिखाते हैं कि आपके लिए फिक्स टाइम कर दिया, आपने टीवी नहीं देखना, फ़ोन नहीं देखना, आपने जो है ये इतना टाइम स्टडी पर देना है। तो इनके पिताजी इनके साथ है। शायद जब ये बच्चियाँ छोटी थी तो शायद इन्होंने भी ये गाना गुनगुनाया होगा, शायद, क्योंकि इनकी डिसिप्लिन लाइफ के पीछे जिस पर्सन का हाथ है वो हमारे सामने बैठे हैं। इनके फादर साहब जी, इनके मदर, इनके टीचर्स, जिनको अब इसी गाने को अगर सफलता के बाद उल्टा कर दिया जाए, पहले हमने बोला सेहत के लिए हानिकारक है, उस टाइम हमें बुरा लगता है कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं हमारे पेरेंट्स, खेलने कूदने की उम्र है हमारी, टीवी फ़ोन देखने की उम्र है। बुरा लगता है ना, आप लोगों को बुरा फील होता है कि हमें फ्रीडम से क्यों नहीं जीने दिया जाता। बट जब आपको सफलता मिल जाती है तब हमें यूँ लगता है बापू सेहत के लिए तू तो लाभदायक है ना। तो शायद अब ये बच्चियाँ इतना आभार व्यक्त अपने पेरेंट्स का कर रही होगी कि उस टाइम अगर हमें सही डायरेक्शन ना मिली होती तो शायद हम आज इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते। तो इनके पेरेंट्स का जो हाथ है उनकी मैं हमेशा ही सर आपकी तारीफ करती हूँ। जहाँ भी जिक्र होता है हम आपका एग्जाम्पल ज़रूर देते हैं, और बच्चों के अंदर जो एक पढ़ाई को लेकर जो डिवोशन और डेडिकेशन है वो इन्होंने बखूबी दिखाया है। तो इस गुड़िया का अपने गर्व फील हो रहा है मुझे। हालांकि थोड़े टाइम पढ़ने वाले, देखो बच्चे खुद पढ़ते हैं, मेहनत खुद करते हैं। हमारा क्या होता है, सिर्फ नाम होता है। दिमाग किसका है, बच्चे का है। क्रेडिट किसको जाता है? कल जैसे वो बता रहे थे, एक सर आए थे कि आपका नाम कहाँ होता है, आपका नाम कहीं नहीं होता। नाम किसका होता है? आपके पेरेंट्स का होता है, आपके टीचर्स का होता है। ये उनकी बिटिया है, ये उनके स्टूडेंट्स हैं, जबकि पूरा का पूरा काम करने वाले कौन होते हैं? बच्चे होते हैं। तो क्रेडिट पेरेंट्स को, टीचर्स को जो मिलता है उसके लिए हम बहुत अभिभूत हैं। और एक और बात मैं बताऊंगी इनके वक्तव्य से पहले, कोरोना काल में इनकी बीए थी और उस टाइम हमें मौका मिला इन बच्चियों का पेपर चेक करने का। यूनिवर्सिटी के फाइनल एग्ज़ाम थे और इन बच्चों के पेपर जब हमारे पास चेक होने के लिए आए, हालांकि पेपर के ऊपर नाम नहीं होता, सिर्फ रोल नंबर होता है, और वो भी यूनिवर्सिटी रोल नंबर होता है। तो किसी को पता नहीं चलता कि ये पेपर किस गुड़िया का है या किस बच्चे का है। क्लास में हमने ज़रूर पढ़ाया, बट पेपर के टाइम हमें पता नहीं चला कि ये पेपर किसका है। तो हम जब स्टाफ वाले बैठे थे और पेपर चेक कर रहे थे, तो इन दोनों का पेपर जब आया, दोनों का बाई चांस मेरे हाथ में ही आया, और जब मैंने पेपर चेक किया, आप विश्वास नहीं करोगे, स्टार्टिंग टू एंड जो है वो कहीं भी एक सिंगल मिस्टेक मुझे इंग्लिश के पेपर में देखने को नहीं मिली। पूरा पेपर इतना नीट एंड क्लीन, एकदम से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, एक पेज पढ़ा, दूसरा पढ़ा, फिर मुझे यूँ लगा, मैंने सर को कहा कि सर इसको तो मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे यूँ लगता है मैं बाय नंबर बिना पढ़े ही दे दूँ। पता नहीं किस बच्चे का पेपर है, हमें उस टाइम ये भी नहीं पता था कि हमारे ही कॉलेज के बच्चों के पेपर हैं।
क्योंकि पेपर जो है वो घुमा फिरा के इधर उधर होकर आते हैं, तो हमें नहीं पता था। फिर बाद में हमें पता चला कि जिस कॉलेज के पेपर है उसी कॉलेज के स्टाफ को दिए गए थे। तो दोनों गुड़ियों का जब पेपर आया तो उस पेपर को देखकर इतना अच्छा लगा कि वाह क्या पेपर है, ज़िंदगी में ऐसा पेपर चेक नहीं किया कभी। फिर मैडम को बोला कि 80 आउट ऑफ 80 दे दे। मेरा तो मन कर रहा है कि 80 अगर फालतू होते तो शायद, अगर ऐसा कोई रूल होता कि फालतू दे सकते हैं तो शायद मैं फालतू भी दे देती। तो ऐसा इन बच्चों का डिसिप्लिन लाइफ रहा है, और मैं आशा करूंगी कि आप सभी स्टूडेंट लाइफ से हो तो इन बच्चों को आदर्श मानकर इन बच्चों की लाइफ से कुछ शिक्षा लेकर उसको आप अपने जीवन में ज़रूर उतारेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वेलकम करूंगी डॉक्टर पुष्पा का, जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन FGM महाविद्यालय से और आगे की पढ़ाई जो है वो JNU, नाम सुना है JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, जहाँ एडमिशन इतना मुश्किल से होता है, बहुत कंपटीशन होता है, और उस कंपटीशन में इन बच्चों दोनों गुड़ियों ने जो है वो फर्स्ट रैंक हासिल की। और वहीं से जो है वो अभी इस गुड़िया की PhD चल रही है हिंदी में, और अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के पद का कार्यभार संभाला है। अभी फ़िलहाल ये गवर्नमेंट कॉलेज बरवाला में असिस्टेंट प्रोफेसर है। इतनी कम उम्र में इतने ऊंचे मुकाम को हासिल करना, बट अभी ये यहाँ ठहरे नहीं है, मंजिलें अभी और भी बाकी है, अभी आगे और ऊंचे मुकाम को हासिल करना है, उसके लिए ये प्रयासरत है। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि जिस मुकाम को ये हासिल करना चाहते हैं उनको अपने मुकाम पर पहुंचाएं। इन्हीं शुभकामनाओं और आशीष के साथ मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर पुष्पा को कि वो आप लोगों से रूबरू हो। धन्यवाद।